हरे शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या ज्ञान देती है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू श्लोक वी विल रिवाइज ऑल द प्रीवियस श्लोक, ऑल द प्रीवियस स्टडीज, ताकि आपको ये पता हो कि हर टाइम हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी मिल रही है। तो भूमिका में हमने पढ़ा था सारे जी परमात्मा के अंश हैं। जो प्रकृति है 3 गुणों से बनी है, सत रज और तम। इनके ऊपर नित्य काल है, राइट। और जो एंजाइटी है, जो अर्ज है, वो परमानेंट नहीं रहती है, टाइम के साथ वेव की तरह आती जाती है। इसलिए तुरंत रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा रुक जाओ, नित्य काल अपना काम करेगा। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर के रूप में वास कर रहे हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित है, उनको आपकी ओसीडी के बारे में पता है। हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं, कोई किसी के थॉट्स के कारण नहीं, सबको अपने कर्म मिलते हैं। शुद्ध चेतना का क्या मतलब है कि भगवान के आदेशानुसार काम करना, राइट। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे। तो उसके बाद हमने बोला कि हम परमात्मा की शरण लेते हैं और वचन के अनुसार जो भी भगवत गीता कह रही है उसके अनुसार कार्य करेंगे, गीता फॉलो करेंगे तो हमें हर हल मिलेगा और भय मुक्त रहेंगे। सभी धर्मों को त्याग कर भगवान ने कहा मेरी शरण ले लो, तुम डरो मत। धर्मों का क्या मतलब है, सब रिचुअल्स को त्याग दो, मेरी शरण ले लो। तो हम परमात्मा के शिष्या बन गए और शरणागत ले ली। पहला जो श्लोक हमें मिला कि तुम हरि के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। हर कार्य को करते हुए आपको नाम जप करना है। युद्ध का क्या मतलब है, थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करनी, जो एंग्जाइटी होगी उसको बियर करना है, वो हमारा युद्ध है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला श्लोक। हर चीज़ को आपको पता है, हर श्लोक को हम इस फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले श्लोक लिखते हैं, क्या ऑर्डर है, एप्लीकेशन है, प्रेयर है। तो हम श्लोकों को इस तरह से ही करेंगे। सेकंड में आप सिर्फ हम ये देखेंगे क्या आदेश है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। सेकंड श्लोक है वृत्ति का त्याग नहीं करना, अपितु वृत्ति में लगे रहकर हरि का स्मरण करना है। वृत्ति का त्याग का क्या मतलब है कि जो मन में हमारी नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, जो वृत्ति है उसका त्याग नहीं करना, अपनी ड्यूटीज़ का त्याग नहीं करना और हरि का नाम लेते हुए चीज़ें करनी। आपको ये नहीं सोचना कि मैं पहले इंट्रूसिव थॉट्स बंद कर दूँ फिर कार्य करूँ, नो। हरि का आदेश क्या है कि आपको इस वृत्ति का त्याग नहीं करना। थर्ड आता है सुख दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। थर्ड में भगवान ने हमें क्या ऑर्डर दिया, हमें भगवान ने बोला कि ये जो थॉट्स हैं वो आने जाने के हैं, जैसे ऋतुएं आती हैं, ठीक है, और उसका जो एंग्जाइटी होएगी उसको सहन करिए अविचल भाव से, क्योंकि वो क्या होगा, उसका क्षणिक उदय तथा कालक्रम में अंतर्ध्यान हो जाता है उसका। ये फीलिंग्स जो हैं वो परमानेंट नहीं होती है। तो और ये भी बताया कि किससे होती है उत्पन्न, इंद्रिय बोध, मीन्स जो हमारे सेंसरी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे। तो क्या ऑर्डर है, अविचल भाव से सहन कीजिए। फोर्थ आता है जब हरि युद्ध करने का आदेश देते हैं, यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए। इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि हरि के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, न्याय के हेतु हिंसा की अनुमति है। क्या मतलब है कि अब हमें युद्ध किसने करने के लिए बोला, हरि ने बोला। लेकिन जब भी भगवान हमें युद्ध करने के लिए बोलते हैं तो हमें पता है वो क्या होता है, वो धर्म की रक्षा के लिए होता है। कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं बोला भगवान ने हमें, ये नहीं बोला कि अपने घर में लड़ो, नहीं, इन थॉट से लड़ने के लिए बोला, मीन्स ओसीडी से लड़ने के लिए बोला। ठीक है, क्या लड़ना है इसमें, हमें बस वो जो कह रहा है उसको ना सुन के उस व्यथा को बियर करने का ये। और इसके ये क्या होगा, जब आप उस एंग्जाइटी को बियर करोगे तो वो आपके साथ क्या है, हिंसा है, राइट। उस हिंसा की भगवान जी कह रहे हैं अनुमति है। ओके, अब अगला श्लोक करते हैं। फिफ्थ, भगवान का अंतिम निर्णय था कि वे संग्राम से पल्याण ना करे अपितु युद्ध में मरे। क्या ऑर्डर है आपके लिए कि आपको पीछे नहीं हटना, पल्याण नहीं करना। और युद्ध में मरने का क्या मतलब है कि जो एंग्जाइटी होगी उसको बियर करना है। सिक्स्थ श्लोक है हमारा, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो, युद्ध करो बिना विचार किए, सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे भगवान को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कोई विचार मत करो, क्योंकि ये ओसीडी लेके आ रहा है। आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो कि हाँ मैंने एक नाम जप करना है, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प लो, बिना विचार, कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। और युद्ध करो, क्या ऑर्डर है आपके लिए, दृढ़ संकल्प और युद्ध करना है। और भगवान आपको श्योरिटी भी दे रहे हैं कि आपको कोई पाप नहीं लगेगा। सेवंथ श्लोक है फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। आसक्ति चाहे सविक्रात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में आते कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था।
क्या आदेश है इसमें हमारे लिए, इसमें हमारा को ये आदेश है, ओसीडी हमें पता है फल बेस्ड है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन भगवान आपको साफ साफ कह रहे हैं फलाशक्ति रहित होकर कार्य करो। तो ओसीडी क्या है, फल बेस्ड है, लेकिन भगवान आपको क्या कह रहे हैं कि फलाशक्ति रहित होकर कार्य करो। अगर आप अकर्म कर रहे हैं, अपने घर की ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं ओसीडी के चक्कर में, तो वो पाप है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी है, कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही मीन्स कर्तव्य, जो भी आपको जॉब मिली है, वॉट एवर आपकी जो भी टास्क हैं, आपको उसको करना ही आपकी मुक्ति का कार्य है। मीन्स थॉट आया उसको इग्नोर करो, रिचुअल नहीं करो, अपना पूरा टास्क करो, वही आपका कल्याण होगा। मीन्स आपकी ओसीडी उसी से ही खत्म होगी। 8 श्लोक है, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव भाव से अपना कार्य करो। ऐसी समता योग भावना में स्वयं युद्ध करने के लिए कहा, तो हमें युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। जय पराजय हरि के लिए विचारनी, हम तो बस हरि के निर्देशानुसार कर्म करना है। हरि के निर्देश का पालन वास्तविक योग हरि भावनामृत के माध्यम से स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। अब यहाँ पे भगवान ने कहा कि आप मुझे अच्छे थॉट्स आए, मुझे गंदे थॉट्स आए, इसकी आसक्ति त्याग दो कि मुझे ये वाले थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। नहीं, जब हरि ने आपको युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया, तो ये अब आपके लिए विचारणीय नहीं है। और स्वामित्व भाव का भी त्याग दो कि मैं थॉट्स ला रहा हूँ या कौन, नहीं, ये सब त्याग दो। तो क्या आदेश है आपको, आसक्ति त्यागनी है गुड या बैड थॉट्स की। ठीक है, रिचुअल्स को त्यागना है और अपनी ड्यूटीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9th, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। क्या मतलब है इसका, इसमें भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारा विजडम है, वो मोह रूपी मीन्स डर, भ्रम, वहम, इन सब को पार कर जाएगी। कैसे पार करेंगे हम, भगवत गीता के ज्ञान से। जब आप भगवत गीता का ज्ञान ले लोगे, तो कह रहे हैं कि मोह रूपी डर, भ्रम, वहम, इन सब को पार कर जाओगे, तो तुम जितने भी सुने हुए, मतलब जो मेमोरी में आपके पास्ट में फिल है, सुनने योग्य, उन सब के प्रति आप अपने आप डिटैच हो जाओगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा कि थॉट्स कुछ नहीं है, ये थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, भगवान एक है, ये माइंड हमें डराता है, इंट्रूसिव थॉट्स माइंड ला रहा है। तो जब हम सारा ज्ञान हो जाएगा, तो हम डर, भ्रम, वहम, इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएंगे, तो अपने आप इन थॉट से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति डिटैच हो जाएंगे। 10 श्लोक आता है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। क्या ऑर्डर है, भगवान जी कह रहे हैं कि जो भगवद गीता का ज्ञान है, उसके सिद्धांतों को समझना है कि क्या आदेश मिल रहा है। मन की अलंकार में भाषा से नहीं डरना कि अच्छा इस दिन ऐसा नहीं किया तो ये हो गया, नहीं। जो भगवत गीता कह रही है ना, उसके सिद्धांतों को केवल समझना, अननेसेसरी वहमों में नहीं फंसना। तो और ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आप आत्म साक्षात्कार होगे। तो दूसरा आदेश क्या है इसी वाले श्लोक में, आपको एक तो सिद्धांत समझने हैं, दूसरा ये है कि आपको साक्षी भाव में रहना है। किस में रहना है, साक्षी भाव में। 11 श्लोक आता है, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्तियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ बोला गया है। किसको स्थित प्रज्ञ बोला गया है, जब अब क्या ऑर्डर है इसमें, मन का धर्म मीन्स मन अपने ही क्या बनाता है, मनोधर्म से जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, मीन्स जो रिचुअल्स, जैसे कि अच्छा ऐसा कर लो, 10 बारी हाथ धो लो, 10 बारी प्रेयर कर लो, सारे भगवानों के नाम लो, अच्छा तुमने यहाँ गलत नाम ले लिया, ये मन का धर्म जितनी भी इंद्रिय तृप्ति मीन्स माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए इच्छाएं रखता है, भगवान ने साफ साफ बोला है आपको उसका क्या करना है, परित्याग करना है। ठीक है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, थॉट को सप्रेस नहीं करना, बस पीछे नहीं भागना, आपको याद रखिएगा, परित्याग करना कामनाओं का, रिचुअल्स का। ठीक है, 12th आता है। अब यहाँ पे हम भगवान ने हमें मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति का परित्याग बोला, तो अब पता था भगवान जी को कि क्या होगा, ताप होगा। तो सीधा अगले श्लोक में है कि त्रय तापों के होने पर विचलित नहीं होना, उसको परेशान नहीं होना, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होना, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मुनि है। मुनि की बात की गई कि त्रय तापों पर विचलित नहीं होना। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो भगवान जी ने क्या कहा, विचलित नहीं होना। 13 श्लोक आता है, जो हरि भावनामृत व्यक्ति होता है वह राग विराग से प्रभावित नहीं होता। राग मीन्स इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना, विराग मीन्स इंद्रियासक्ति का अभाव। ऐसा व्यक्ति संकल्प का दृढ़ होता है। इसमें हमें यह आदेश मिला कि जो हरि भावनामृत व्यक्ति होता है वो राग मीन्स अटैचमेंट और द्वेष, विराग, इनसे प्रभावित नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति के लिए मीन्स माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए वो वस्तुओं को ग्रहण मीन्स रिचुअल्स नहीं करता।
ठीक है। और ऐसे ही कि अच्छा मैं ये करूँ, मतलब वो ना घृणा करता है ना किसी के प्रति आकर्षित होता है, बस वो भगवान का स्मरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 14th, भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। ना तो वो अच्छे थॉट्स आने पे खुश होता है कि आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा गया, कोई बैड थॉट नहीं आया ना, बैड थॉट आने पे होता है कि मुझे गंदे थॉट आए, नहीं। पूर्ण ज्ञान क्या है? थॉट है, दैट्स इट। 15 श्लोक आता है, कछुए का एग्जाम्पल दिया था भगवान ने हमें कि जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, राइट, उसी तरह मनुष्य को अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। अब क्या है इसमें, क्या है, भगवान ने हमें ये बोला है कि आपको अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना है। जैसे इंद्रिय ने बोला, मन ने बोला कि आपको 5 बार हाथ धोना है, तो आपको नहीं, अगर आपके हाथ साफ हैं आप नहीं धोगे, आप अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचोगे। ठीक है। 16 श्लोक में बोला, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव में ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखिए क्या बोला, अब यहाँ पे जैसे हमने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचा, अब भगवान कह रहे हैं चाहे भले ही आपने हाथ नहीं धोए 5 बारी, जैसे मन ने बोला आपने नहीं धोए, लेकिन तब भी क्या होता है उसके पीछे उसमें भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा तब भी हमारे मन में चलता रहता है ना, कि मैं हाथ धो लूँ ताकि आप रिलीफ हो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो स्टिल आपको इच्छा बनी रहती है ना, इससे कब आपको छुटकारा मिलेगा? जब आप उत्तम रस का अनुभव करोगे। और उत्तम रस का अनुभव कैसे होगा? भगवान के नाम में होगा। ठीक है। मन को उत्तम रस देना होगा, जो भी घर का काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, बीच बीच में जब आपको समय मिल रहा है नाम जप करिए, क्योंकि वो उत्तम रस का जब मन को अनुभव होगा तो ये जो पुरानी आदतें हैं आपकी वो अपने आप छूट जाएंगी। 17 श्लोक आता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अगला श्लोक बिल्कुल इसके साथ है, क्रोध से पुण्य मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुण्य गिर जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि भगवान ने पूरा ओसीडी का लूप समझा दिया है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक थॉट आता है, राइट, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए कि मनुष्य की उनमें आसक्ति। अब जैसे ही आप थॉट का चिंतन कर रहे हो, ये मुझे क्यों आया, ये क्यों आया, आपकी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो गई, थॉट आया, आपकी उसमें क्या हो गई, आसक्ति उत्पन्न, इंट्रूसिव थॉट आया, आपने चिंतन किया तो आपकी उससे अटैचमेंट हुई, आसक्ति हुई। ऐसी आसक्ति से आपको पता है क्या प्रकट होता है, एक डिज़ायर प्रकट होती है कि अच्छा ऐसा कर लो, अर्ज, काम उत्पन्न होता है। ठीक है। रिचुअल हुआ, अब वो आपने रिचुअल कर दिया, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फाई हुआ, लेकिन वो फिर से नया रिचुअल आता है, तो उसी अर्थ से फिर आपको क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, जो आपका विवेक है, पूर्ण मोह, जो मतलब माइंड आपका कंफ्यूज हो जाता है, राइट, माइंड कंफ्यूज हो गया। मोह से स्मरण शक्ति मीन्स जो हमने ज्ञान भी लिया होता है हम वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ओवरऑल क्या है, इंट्रूसिव थॉट का चिंतन ही नहीं करना, क्योंकि इंट्रूसिव थॉट के चिंतन से अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट से रिचुअल, रिचुअल से क्रोध, क्रोध से माइंड कंफ्यूज से हमारा ज्ञान सब भूल जाते हैं, बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती और ओसीडी का साइकिल चलता है। तो क्या है इसमें, हमारा चिंतन नहीं करना। 19 श्लोक है, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। कौन करता है? जो ना तो राग रखता है ना द्वेष रखता है। ठीक है, जो ना राग ना द्वेष, उसको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अब देखिए क्या है इसमें, है कि जब जैसे पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, राइट, अगर नाव अपने आप नहीं कंट्रोल करे तो वायु उसको ले जाती है ना, ऐसे ही हमारी जैसे इंद्रियां हैं ये विचरणशील है, कोई इधर देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है ना, तो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। क्या कर लेती है? मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो ऐसे ही अगर मन हमारा एक विचार पर निरंतर लगा रहेगा तो हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर थॉट आया तो उसको फटाफट से छोड़ो, उसको निरंतर नहीं चिंतन करना, आपने निरंतर चिंतन नहीं करना।
20 श्लोक आता है, हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। मीन्स जिस पुरुष की इंद्रियां, मीन्स जिस पुरुष के सेंसेस जो हैं वो अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर, जैसे कि माइंड ने आपको बोला कि ये कर लो, लेकिन आपने उसकी नहीं सुनी, ठीक है, और वो आपके वश में है, तो उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक है, जैसे आँख ने देखा, कुछ रिचुअल करने के लिए बोला, राइट, अर्ज आई, इंद्रिया मन के कुछ देखा, लेकिन आपने मन को नियंत्रण कर लिया, आपने रिचुअल नहीं किया, तो उसी की बुद्धि निसंदेह है। तो क्या है, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, आपको अपने वश में रखना है। 21 है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय, जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। 2 श्रेणी के व्यक्तियों की बात करी, एक वो जो इंद्र तृप्ति करते रहते हैं, मीन्स रिचुअल, दूसरा वो जो आत्म निरीक्षक होते हैं, मीन्स आत्म जागृत होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, उलझते नहीं हैं। तो इसमें भगवान का आदेश क्या है कि आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, आपको केवल और केवल आत्म निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वर बनना है। उसके बाद आता है हमारा 22 श्लोक, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अब यहाँ पे बोला है, जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो समुद्र विचलित होता है, नहीं कि ये नदी क्यों आ गई, नदी। ऐसे ही जब हमें इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं गंदे गंदे, आपको विचलित नहीं होना कि मुझे ये थॉट क्यों आ गया, ये थॉट क्यों आ गया, और ना आपको उस इच्छाओं को तुष्ट करना है, सेटिस्फाई करना है, ना रिचुअल करना है। बहुत प्यारा श्लोक है ना। 23, जिस व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का प्रत्याग कर दिया, जो माइंड ने बोला उन सारी इच्छाओं को सेक्रीफाइस कर दिया, इच्छाओं से रहित है, सारी ममता भी त्याग दी, अहंकार से रहित है कि मैं थॉट ला रहा हूँ, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो क्या ऑर्डर है आपकी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को परित्याग करना है, जो मन कह रहा है वो तो करना ही नहीं है। 24, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, अब तू हर कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए होना। साफ साफ बोल दिया आपको कि हार्ड वर्क करो। इंद्रिय तृप्ति मीन्स मन को सेटिस्फाई करने के लिए तो भगवान ने साफ साफ बोल दिया कुछ नहीं करना। किसको तुष्ट करना है, हरि को। और हरि कैसे तुष्ट होंगे, जब हम इन श्लोकों का आदेश करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोला कर्म के बंधन मीन्स ओसीडी के बंधन से आप छूट जाओगे। ठीक है, कब, जब आप इंद्रिय तृप्ति नहीं करोगे। साफ साफ है इंद्रिय तृप्ति, आने दो गंदे से गंदा थॉट। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करने नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है मीन्स अपने भीतर ही जो सेटिस्फाइड है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार मीन्स भगवद गीता की नॉलेज से युक्त है, जो अपने में सेटिस्फाइड है कि कोई बात नहीं, मुझे इंट्रोसिव थॉट्स आ रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं, जो भी है, उसको कुछ नहीं करना, कोई रिलीफ उसको बाहर नहीं करना, रिचुअल से उसको कुछ सेटिस्फाइड नहीं करना, थॉट्स आ रहे हैं, दैट्स इट। तो कहाँ आनंद लेना, भगवान कह रहे हैं अपने भीतर आनंद लेना है, बाहरी आनंद नहीं ढूंढना रिचुअल्स में। ओके, उसके बाद आता है कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना करते हुए समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्त मीन्स आपको आसक्ति नहीं रखनी है। नेक्स्ट आता है भक्ति वह मैं कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानती, जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो भगवान को मान रहा है, भगवद गीता के आदेश को मान रहा है ना, वो अब रिचुअल्स में नहीं लगा हुआ इतना भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद। भक्ति भाव में कर्म क्या होता है, जो हरि के आदेश को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। माया मीन्स रजो और तमोगुण के मोहग्रस्त होने पर जो अज्ञानी व्यक्ति है, जैसे कि हमें इंट्रूसिव थॉट्स आया, हमें पता है कि ये इन गुणों के कारण आ रहे हैं, फिर भी हम रिचुअल्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कहा जा रहा है कि वो क्यों रिचुअल्स में, क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, अधम कार्य कर रहा है। अधम मीन्स ये गलत है रिचुअल्स। तो ज्ञानी को क्या चाहिए कि उनसे विचलित ना हो। साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया रजो और तमोगुण के कारण जो भी आपको रिचुअल्स है ना, वो थॉट्स आ रहे हैं, उसके कारण आपको रिचुअल्स नहीं करने, और रिचुअल्स हम कर रहे हैं तो ज्ञान की नॉलेज के अभाव में कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, आदेश है, समझो कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं माया के गुणों में आ रहे हैं, और रिचुअल्स करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया भगवान ने। 28 अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा
मत सोचिए भगवान जी कह रहे हैं कि आपको अच्छे थॉट्स हैं या बुरे थॉट्स हैं, आकांक्षा हटा दीजिए, स्वामित्व हटा दो कि मैं ला रहा हूँ, नहीं। आलस्य से रहित होकर केवल युद्ध करो। क्या बोला भगवान जी ने? केवल युद्ध करो। 29, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता है, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साफ साफ बोल रहे हैं भगवान, ओसीडी से फ्री होना है, मेरे आदेशों का पालन कर लो, मत करिए रिचुअल्स, क्योंकि समझ जाइए गुणों के कारण आ रहे हैं। तो क्या करना है? भगवान के आदेश का पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या होगा? फिर भगवान दोबारा समझा रहे हैं, भैया थॉट्स जो हैं वो प्रकृति के कारण आ रहे हैं। आप जितना रोकोगे कि मेरे को भगवान को लेकर थॉट्स ना आए, जो भी आपका थीम है, अलग अलग भगवानों के नाम, उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। आ रहे हैं, आते चले जाए। तो क्या आदेश है? समझो कि प्रकृति के कारण आ रहे हैं, दमन नहीं करना, सप्रेस नहीं करना। 31 आता है, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विशेष में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग भौतिक बंधन का कारण है। अनकंट्रोल्ड रिचुअल्स, जब बार बार हाथ धोना, बार बार प्रेयर करना, ये ओसीडी का ही कारण है। तो भगवान ने क्या बोला है कि आपको क्या नहीं करना? राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना। क्या अच्छा है, क्या गंदा, ये थोड़ा गंदा है, इसको ठीक करना है, नहीं, तो ये करना है। 32 आता है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना। जैसे आपकी ड्यूटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल खाना बनाना, आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, लेकिन तब भी आप वो कार्य कर रहे हो, है ना। नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना, वो काम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आप में इंट्रूसिव थॉट्स का दोष होने के बावजूद भी आप अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हो। तो क्या आदेश है? ड्यूटीज़ करनी है डिस्पाइट ऑफ द इंट्रूसिव थॉट्स। ठीक है, क्योंकि सव्य कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। नेक्स्ट आता है, मनुष्य के ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमने पूछा कि भगवान जी हम तो चाहते नहीं इंट्रूसिव थॉट, फिर भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो भगवान जी ने हमें यह आंसर दिया कि ये रजोगुण के संपर्क में आते हैं। किस में आते हैं? ये गुणों के संपर्क में आते हैं। और गुणों के संपर्क से जैसे थॉट आया, अब हमें पता है थॉट फास्ट मेमोरीज, इससे क्या होगा? एक अर्ज, डिज़ायर उत्पन्न होगी, वो करेंगे, थोड़ी देर की सेटिस्फेक्शन, फिर क्रोध उत्पन्न होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये रिचुअल ही तुम्हारा सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रिचुअल नहीं करना, अर्ज उठेगी उसको नहीं फिक्स करना। ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक के श्लोक। आई थिंक ओवरऑल हमारे ये 35 तक के श्लोक हमारे हो गए हैं। ठीक है, आज का श्लोक करते हैं हम। सॉरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब देखिए, जब अग्नि जलती है तो वो धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है। ऐसे ही जो जीवात्मा है वो इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मीन्स जो जीवात्मा है वो तो शुद्ध है, लेकिन जो हमारा माइंड है ना, वो इन इंट्रूसिव थॉट्स के जो रिचुअल्स हैं, जो अर्ज है, इनसे आवृत, मीन्स इनसे ढका रहता है। यहाँ पे मैंने इस श्लोक को लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, मन रूपी दर्पण को, अब जैसे शीशे पे धूल जमी है तो हम क्या करते हैं? साफ करते हैं। ऐसे ही मन रूपी दर्पण में क्या हुआ है कि अनेक इंट्रूसिव थॉट्स ने कवर अप कर लिया है, राइट। तो उसको साफ करना है मन रूपी दर्पण को, और वो साफ करने के लिए भगवान ने बोला है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना है आपको। तो आज से आप थोड़ी देर के लिए कीर्तन भी ज़रूर करेंगे। मनुष्य जीवन जीवात्मा के ऐसे सुअवसर हैं जिससे वे संसार के बंधन से छूट सकता है, इसी से वो छूटेगा। तो क्या है ओसीडी वर्सेस भगवद गीता? ओसीडी क्या कहती है कि माइंड ही धुंधला है तुम्हारा, नहीं। भगवद गीता कहती है कि माइंड मिरर की तरह है, जैसे मिरर पे धूल है वैसे ही माइंड भी कवर अप हो गया जस्ट इंट्रूसिव थॉट से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम? केवल और केवल ज्ञान और अवेयरनेस से हमें अपने माइंड को साफ करना है। जो माइंड पे धुआं है इंट्रूसिव थॉट्स का, वो केवल हटाना है। आपकी आत्मा की जो चमक है वो केवल ढकी है, जीवात्मा हमारी चमक वो कैसे ढकी है? केवल इन इंट्रूसिव थॉट्स, माइंड की क्लैरिटी ना होने के कारण। तो कब ये हट जाएगी? जब हम माइंड हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का श्लोक, बाकी हम करेंगे कल। तो याद रखिएगा, हमारा गोल जो है वो थॉट से रिड करना नहीं है, गोल है चेंज करना अपना रिलेशनशिप।
ठीक है, आज के श्लोक का यही कंक्लूजन है। अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो जैसे मिरर पे धूल जमती है, हम उसको हटाते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा पवित्र है। केवल और केवल ये जो माइंड में इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, इससे हम कवर अप हो गए हैं, जिससे हम अपने शुद्ध चेतना को नहीं जान पा रहे कि ये थॉट्स हम नहीं ला रहे। तो केवल और केवल भगवद गीता का ज्ञान लेना है और मन रूपी दर्पण को साफ करना है कि आप ये थॉट्स नहीं हैं। केवल और वो कैसे होगा, जब हम भगवद गीता का ज्ञान लेंगे, क्योंकि जीवात्मा तो शुद्ध है, राइट। आप जो मिट्टी जमी है बस उसको हटाना है, ठीक है, जो धूल जमी है, और वो भी धूल कहाँ जमी है, मन रूपी दर्पण में। तो मन रूपी दर्पण को भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन से हम साफ करेंगे। ओके गाइस, हरि शरणम, थैंक यू।